सिचुएशनशिप बेसिकली एक ऐसा ग्रे एरिया है ना जहाँ पर आपकी बाउंड्रीज क्लियरली सेट नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आप एक दूसरे को लाइक करते भी हो या नहीं हो, या क्या चल रहा है। और अगर लाइक करते हो तो आपको रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी भी आप क्यों इतने खफा खफा से हो। सो दैट इज व्हाट सिचुएशनशिप इज ऑल अबाउट। और मैं आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजिकल साइन सिचुएशनशिप में किस तरह बिहेव करते हैं। नंबर 1, एरीज। वेल, एरीज ना बहुत जल्दी किसी पार्टनर के साथ आ जाते हैं, लाइक दे डाइव हेड फास्ट इनटू अ सिचुएशनशिप। लेकिन उस सिचुएशनशिप में अगर उनका जो पैशन है और उनका जो इंटेंस नेचर है वो मैच नहीं हो रहा, या फिर उस सिचुएशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं है, तो वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड वो पुश करना शुरू कर देंगे कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, या फिर वो कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज की तरफ मूव ऑन करेंगे। नंबर 2 पर है टॉरस। वेल, टॉरस जो है ना स्टेबिलिटी सीख करते हैं। तो अगर एक टॉरस आपको दिखाई देता है सिचुएशनशिप में, तो वो यूजुअली ना काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस करते हैं सामने वाले इंसान को कि उनकी कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो डिज़ायरेबल है या फिर उनके साथ मैच करती हैं। तो इन द लॉन्ग रन क्या वो उनके साथ एक फ्यूचर देख सकते हैं। और अगर सिचुएशनशिप में उनको लग रहा है कि बात कहीं नहीं बढ़ रही है, कोई क्लैरिटी नहीं है, ये भी नहीं पता कि उनको कहाँ जाना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस चीज़ से स्टेप आउट करना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर वेयर देयर इज नो स्टेबिलिटी और डायरेक्शन। नंबर 3 पर है जेमिनाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि उन्हें सिचुएशनशिप के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। कैसे? क्योंकि इन्हें कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है। ये आपको हर जगह सोशलाइज करते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से ये अपने पार्टनर से बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। तो दिक्कत पता है कहाँ आती है? जहाँ इनको लगता है कि ये सिचुएशनशिप में फुली सेट तो हो गए हैं, लेकिन काफी ज्यादा स्टेगनेंसी आ गई है और चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। नंबर 4 पर है कैंसर, जो काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं। वेल, अगर वो अपने आप को रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में फुली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि सामने वाला भी वैसा ही करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं और फिर वो पुश करते हैं कि आप जो है उनके साथ एक प्रॉपर कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में आ जाएं। और जब ऐसा नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट फील करते हैं और फिर वो अपने आप को आपसे डिटैच कर लेंगे। नंबर 5 पर है लियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और इनको स्पॉटलाइट में रहना बहुत पसंद है बिकॉज दे हैव अ रियली बोल्ड पर्सनैलिटी। अब इस पर्सनालिटी के साथ बड़ा मजा आता है, उनको लगता है कि वाओ देयर इज लैक ऑफ कमिटमेंट, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन जैसे जैसे वो आगे सिचुएशनशिप प्रोग्रेस करती है तो दे फील लाइक बीइंग इनडिसाइसिव इज नॉट द आंसर। और फिर वो चाहते हैं कि जो ये अनडिफाइंड बाउंड्रीज है इनको आप क्लैरिफाई करें। और अगर उनको लगता है कि आप उनके बारे में अनश्योर हो और आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, या फिर आप उनको उतनी अटेंशन नहीं देते, तो फिर वो आपसे अटेंशन डिमांड करेंगे और उसके बावजूद अगर उन्हें नहीं मिलती तो वो कहीं और जाके ढूंढेंगे। नंबर 6 पर है वर्गो, जो कि काफ़ी एनालिटिकल और रिजर्व्ड होते हैं। व्हेन आई से रिजर्व्ड आई मीन इट इन अ वे कि उनकी जो अप्रोच होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा रैशनल होती है। लाइक दे लव थिंकिंग क्रिटिकली और उनको सिचुएशनशिप में अपने आप को डालकर ऐसे सोचने में बहुत मज़ा आता है कि अगर ये चला तो क्या होगा। लेकिन अगर उनको डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिलता और उन्हें लगता है कि देयर इज़ नो क्लैरिटी, चीज़ें तो कहीं जा ही नहीं रही हैं, तो फिर वो उस चीज़ से वापस जो है ना अपने आप को उसी जगह ले आते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब विदाउट यू। लीब्रा, जो कि हार्मोनियस और इंडिसाइसिव होते हैं। वेल, द गुड पार्ट इज दैट लीब्राज आर रियली हार्मोनियस एंड दैट मीन्स ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होते हैं और इनको लगता है ओ माई गॉड देयर आर नो फॉर्मल बाउंड्रीज, दैट मीन्स आई कैन बी इनफॉर्मल एंड आई कैन बी फ्लेक्सिबल विदाउट कमिटमेंट। अब क्या होता है कि लीब्राज को ना काफ़ी ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहिए होती है फ्रॉम देयर पार्टनर, और अगर उनको लगता है कि चीज़ें ढंग से बैलेंस नहीं है और वो रीअश्योरेंस उनको नहीं मिल रही है, सो व्हाट दे डू इज दे विल ट्राई टू पुश फॉर समथिंग मोर ऑफ मोर इम्पॉर्टेंस, समथिंग दैट डिफाइंस योर रिलेशनशिप वेरी क्लियरली। लेकिन अगर वैसा भी नहीं हो रहा है तो फिर वो अपना रिलेशनशिप रिकंसिडर करने लग जाएंगे कि मैं इस इंसान के साथ क्यों हूँ। नंबर 8 पर है स्कॉर्पियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं। इसका मतलब इनको ना इमोशनल इंटीमेसी बहुत अच्छी लगती है। तो ये किसी भी सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप को जब परस्यू करते हैं ना, तो ये अपने पार्टनर के साथ एकदम फुली हेड ऑन जो है उनके साथ जेल करते हैं एंड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम। और अगर उनको लगता है कि उनके डिज़ायर्स जो है अनफुलफिल्ड है या फिर उनका पार्टनर
उनकी चीज़ों को या उनकी फीलिंग्स को नहीं समझता है, देन दे विल विड्रॉ और दे विल ट्राई टू पुश देम with the deeper emotional connection. Number 9, Sagittarius. Well, Sagittarius जो है अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो उनके लिए तो सिचुएशनशिप विन विन है. उनको किसी भी इंसान के साथ कमिट नहीं करना एंड दे कैन एन्जॉय ऑल द प्लेजर्स विदाउट द एफर्ट्स ऑफ अ प्रॉपर रिलेशनशिप. सो प्रॉब्लम वहाँ आती है जब उनको न्यू एक्सपीरियंसेस एंजॉय तो करने हैं अपनी सिचुएशनशिप के साथ, लेकिन वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ बोर हो गए हैं या फिर वो एक ही जगह पे स्टेगनेंट है या कन्फाइंड हो गए हैं, कहीं बात जा नहीं रही है ज़्यादा, तो फिर वो भी तब रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप को एंड करने की बात सोचना शुरू ज़रूर कर देंगे. नंबर 10 पर है कैप्रिकॉर्न, जो कि काफ़ी गोल ओरिएंटेड होते हैं. सो उनको बहुत मज़ा आता है कि वो अपना फ्यूचर अपने पार्टनर के साथ प्लान करे और उनके गोल्स, उनकी कमिटमेंट्स एक दूसरे से मैच करें, उनके एम्बिशंस भी. लेकिन जब उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा, उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, किसी क्लियर डायरेक्शन में जो है रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप जा ही नहीं रहा है, वो खुद भी कन्फ्यूज्ड है, उनका पार्टनर भी कन्फ्यूज्ड है, तो फिर वो इस चीज़ से ना दूर हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि यार ये मेरे टाइम के वर्थ ही नहीं है. नंबर 11 पर है एक्वेरियस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और अनकन्वेंशनल होते हैं. मतलब इनको बड़ा मज़ा आता है एंजॉय करने में सिचुएशनशिप, बिकॉज इनको पता है कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, मस्त ये लोग फ्लेक्सिबल हो सकते हैं. कोई इनको ये लायबिलिटी नहीं है कि किसी को जल्दी से टेक्स्ट बैक देना है या किसी के साथ प्रॉपरली डेट्स पे जाना है. तो दे जस्ट लव इट. They love their freedom. The problem starts when they start getting bored and they start feeling कि यार ये relationship तो कुछ ज़्यादा ही predictable हो गया है. इनको पता लग जाता है कि अब आगे क्या होगा और उसी जोन में बस जाया जा रहा है. तो इनको ऐसा लगता है कि यार इनके शायद ये गोल से या फिर इनकी फीलिंग्स के साथ ये अलाइन नहीं कर रहा है. तो ऐसे में या तो ये बोर होकर अपने पार्टनर को छोड़ देंगे या फिर ये कुछ और जाके ढूंढ लेंगे. नंबर 12 पर है पाइसेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमिटेड होते हैं और ड्रीमी होते हैं. मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं नेचर में. इनको फुली इन्वेस्ट करना होता है रिलेशनशिप में. दे आर वेरी वेरी इमोशनल पीपल. सो ये ना बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और जब इनको लगता है कि भैया सामने वाला तो अटैच हुआ नहीं या फिर सामने वाला इनको डिसअपॉइंट कर रहा है, तो फिर ये बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं. सो व्हाट दे डू इज दे गो एंड फाइंड समथिंग दैट सूट्स देयर क्राइटेरिया बेटर, लाइक अ कमिटमेंट बेस्ड रिलेशनशिप, क्योंकि ऑफिशियली सिचुएशनशिप्स इनके लिए तो नहीं है. तो ये थे कुछ ज़ोडिएक साइंस जो इस तरीके से सिचुएशनशिप में रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं. हमें ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन है और क्या वो इससे मिलता जुलता है.